छोटी दिवाली का त्यौहार हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस साल छोटी दिवाली 19 अक्टूबर रविवार को है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। छोटी दिवाली के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विधान है। छोटी दिवाली का दिन धन देवी मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ उपायों को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर पर उनका स्थायी वास होता है। लेकिन सवाल ये है कि इस दिन आपको कौन से काम करने हैं जिससे मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न हो सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी काम हैं जिससे मां लक्ष्मी नाराज भी हो सकते हैं। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले बताते हैं कि क्या काम करने हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि छोटी दिवाली पर जहां आप धन रखते हैं, तिजोरी की साफ सफाई करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही आप गंगा जल का छिड़काव करके पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, पूरे घर को शुद्ध कर सकते हैं। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी का वास केवल शुद्ध व साफ स्थानों पर ही होता है, इसलिए बेहद जरूरी है कि अपने घर को आप साफ रखें। वहीं छोटी दिवाली पर मां लक्ष्मी को घर बुलाने के लिए भी यंत्र की स्थापना करके उसकी नियमित पूजा करनी चाहिए। श्री यंत्र को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि श्री यंत्र की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि व खुशहाली आती है। वहीं हिंदू धर्म में शंख को अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसे घर में बजाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि छोटी दिवाली पर दक्षिणावर्ती शंख बजाने से घर पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है और इस शंख को पूजा स्थल पर रखना चाहिए। वहीं दिवाली पर दियों को जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा में घी के दियों को जलाएं और उसे मुख्य द्वार पर रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि आती है। वहीं तुलसी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। छोटी दिवाली के दिन सुबह शाम तुलसी पर दीपक जलाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। वहीं अगर घर में कोई पुरानी दवाइयां हैं जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है तो उन्हें तुरंत बाहर फेंक दें। इसके साथ ही घर में जो चीजें बेकार पड़ी हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, उन्हें भी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता दूर होती है। वहीं रसोई में पानी रखने की जगह पर दीपक जलाना पितरों के लिए शुभ माना जाता है। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और पूर्वजों की कृपा हमेशा बनी रहती है। छोटी दिवाली के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन शरीर पर तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। शरीर पर उपटन लगाना, नहाना भी शुभ माना जाता है। नहाने के पानी में नीम के पत्ते जरूर मिलाने चाहिए। इस दिन घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। कहते हैं लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहाँ नियमित रूप से साफ सफाई होती है। छोटी दिवाली के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त बता दें तो 19 अक्टूबर 2025 को शाम 5:47 पर ये पूजा शुरू होती है। वहीं इसकी समाप्ति रात 9 बजे तक हो सकती है। आपको बता दें कि छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, काली चौदस और रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ उपाय हैं जो आज के दिन आप कर सकते हैं। इससे आपका घर साफ रहेगा, माँ लक्ष्मी का वास रहेगा, घर में सुख शांति रहेगी, समृद्धि आएगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। धाम श्रीधाम चित्रकूट है। देश विदेश से सभी श्रद्धालुजन पंचदिवसीय मेला में पधारते हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी महाराज संत शिरोमणि हैं और उनकी उत्कंठा हृदय भाव यही था कि जो भी भक्त जन हैं उनके पैरों में बिल्कुल रंच मात्र भी कंकड़ न चुभे, भव्यता दिव्यता हो। और रेड कारपेट ये जो है शासन प्रशासन ने बड़ी उत्कंठा जागा करके हृदय भाव प्रकट करके पूरे परिक्रमा में भव्य दिव्य एक रंग रोगन में परिणित किया है और उसी में भक्त श्रद्धालु चल करके बड़े गदगद हैं, आनंदित हैं और खुश भी हैं। क्या कहेंगे? सभी भक्तों के हृदय में यही है कि अब हम वहाँ से चल करके पैदल हम आ रहे हैं
तो हम सबको एक सुखद यात्रा हो, आनंद की अनुभूति हो। जैसा कि जो रास्ते होते हैं, मार्ग होते हैं तरह तरह के, वहाँ से लोग आते हैं घूम घूम करके पैदल, क्योंकि एक बड़ा विशालकाय मेला होता है। विशालकाय मेला होने के नाते काफ़ी दूर से एक व्यवस्था के लिए लोगों को, तीर्थयात्रियों को वहाँ से छोड़ा जाता है और तीर्थयात्री सभी यहाँ पधारते हैं। पर और माननीयों तक सीमित थी रेड कार्पेट, अब क्या कहेंगे? नहीं, अब तो ऐसा समय नहीं रहा। जो वर्तमान का समय है वो उत्तर प्रदेश के संत शिरोमणि श्री आदित्य योगीनाथ जी महाराज श्री की मनसा और इच्छा है कि जो पहले वीआईपीओं तक सीमित था, आज वो जन जन तक पहुँचे और जन जन के प्रत्येक लोग इसमें चल करके आनंद के साथ गदगदित हो, भगवान कामतानाथ जी की परिक्रमा करें और बड़े वो आनंद और परमानंद से गदगदित भी हैं और उत्साहवर्धक भी हैं कि आज हमें ये ऐसा अद्भुत पहली बार अद्भुत परिक्रमा में रेड कार्पेट में चलने का अवसर मिल रहा है। बड़े प्रफुल्लित है, उत्साहित हैं और उनके आवरा और प्रतिबिंब से ही पटल से सिद्ध होता है कि बड़े आनंद परमानंद से होकर के, खुश होकर के वो कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे अमावस्या के पर्व पे जो है दीपदान करने आए हैं। एक दिन पहले आए हैं भीड़ को देखते हुए, क्योंकि दीपावली के पक्ष में बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है। तो हम लोग आए हैं, अभी कामदगिरी परिक्रमा भी करेंगे, हनुमान धारा दर्शन भी करेंगे, गुप्त गोदावरी भी जाएंगे, सती अनुसुईया भी जाएंगे। यहाँ रामघाट पे भी स्नान हुआ है हम लोगों का जो है, और बड़ा भव्य है। योगी जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं भी की है। सुनने में आ रहा है, अभी हम जा तो नहीं पाए हैं, वहाँ रेड कारपेट बिछा दिया गया है परिक्रमा स्थल पे, जो कामदगिरी की यहाँ पे परिक्रमा की जाती है, जो कि यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही चर्चित परिक्रमा है, जिसका फल जो है श्री राम भगवान ने उनको वरदान दे के गए हैं कि यहाँ की जो परिक्रमा करेगी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ताकि जब वो श्री राम भगवान जाने लगे चित्रकूट से, तो कामदगिरी पर्वत जो है बड़े उदास हुए कि महाराज हम तो जंगल में हैं, आप अगर चले जाएंगे तो फिर यहाँ कौन आएगा बीहड़ में, जिसको आप छोड़ दिए उसको कौन आएगा जो है पूजने के लिए, उसको पूछने के लिए कौन आएगा। तो श्री राम भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया जो है कि जो भी यहाँ पे आएगा और इस गिरी की, कामदगिरी की परिक्रमा करेगा, उसके मनोवांछित फल जो है प्राप्त होंगे। तो हम लोग भी उसी जो है श्रद्धा भाव से आए हैं यहाँ पे परिक्रमा करने। धन्यवाद। मैं इस समय प्रकाश नाम है मेरा और टीकमगढ़ से आया हूँ, एमपी से, टीकमगढ़ जिले से हूँ। कैसे लग रहा है परिक्रमा लगा रहे हैं, कैसा लग रहा है? परिक्रमा लगाने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये रेड कार्पेट बिछाई गई है जो माननीयों तक बिछती थी, आपको कैसा लग रहा है इसमें चल के? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री जी के लिए हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है उनका। खुश हैं आप लोग? जी। कभी इसके पहले कभी बिछी थी? नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं देखा मैंने, दूसरा आ रही है मैं तो अभी। अच्छा लग रहा है? अच्छा है जी, बहुत बढ़िया। क्या नाम भैया? मेरा नाम अजय कुमार शुक्ला है। शुक्ला जी कहाँ से आए हैं? मैं अयोध्या जी से आया हूँ। चित्रकूट आए, किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पूजा अर्चना कामदगिरी का परिक्रमा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं और ये वर्षों से परंपरा चली आ रही, उस परंपरा में हम भी आगे बढ़ा रहे हैं और योगी बाबा का धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने रेड कारपेट बिछा दिया हमारे लिए। और इससे क्या हो सकता है, जहाँ आने की सड़क नहीं थी तो सड़क भी चौड़ी हो गई है, घर द्वार भी बन रहे, भोजन पानी भी अच्छे से मिल रहा है।